हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल लव मोबाइल में। तो अभी हमारे पास में एक वीवो का फ़ोन है जिसमें स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इस फ़ोन में हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। इसमें क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो कि रिकवरी मोड में आता है। ठीक है, मैं अभी आपको वो चेक भी करवाऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको 2-3 चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ। इसका मॉडल नंबर, तो इसका मॉडल नंबर है वीवो Y28। ठीक है, Y28। और इसके अंदर में स्क्रीन लॉक है और स्क्रीन लॉक रिमूव करना है। और ये फ़ोन में है जो हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, जो क्लियर ऑल डेटा ऑप्शन आता है वो इसके अंदर में ऑप्शन नहीं है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जिस फ़ोन में हार्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं आता है उसे हम इजी टैग या फिर आपके पास में कोई सा भी टूल है, F64 है, मीड्यूसा प्रो है या फिर मीपी टेस्टर है, तो बस हमें काम क्या करना होता है। प्रोग्रामर कोई सा भी हो, मैटर नहीं करता है, बस हमें कौन सा पार्टीशंस के साथ प्ले करना है ये हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा फ़ोन को ऑन करते हैं। रिकवरी मोड में आपको चेक करवाऊंगा। ये फ़ोन ऑन हो गया है, इसे फिर से दोबारा से रिकवरी मोड लेके जाऊंगा। फ़ोन खुला हुआ में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि सही से प्रेस नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो फ़ोन को आपको डिसेंबल करना होगा। इसका 2 मेथड से आप चाहो तो ISP से भी कर सकते हो। तो ISP के लिए आपको CPU ड्रिल करना होगा, जिसके लिए आपको 4 जंपर लगाना होगा, RX ऑन, RX OP, TX ऑन, TX OP। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो CPU भी ड्रिल कर सकते हो अगर आपको UFS निकालने में दिक्कत होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको रिकवरी मोड में दिखा दूँ। यहाँ पे जो क्लियर ऑल डेटा है ना, वाइप डेटा में ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रोसेस क्या क्या हमें अनलॉकिंग का। तो फ़ोन अभी रिकवरी मोड में हमारा चला गया है। रिकवरी मोड पे हमने प्रेस करा था। अब यहाँ पे क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली क्लियर कैच का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर में ना हमें वाई क्लियर ऑल डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टेज का 2 प्रोसेस है अनलॉकिंग का। एक तो आप ऑनलाइन फ्लैश करोगे तो सारा इसका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करना होगा। अगर आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते तो ऑफलाइन हमारे पास तरीका है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, PD2318। ठीक है, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये सेम इसी मॉडल पे आप करना, दूसरा मॉडल पे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि सारे मॉडल में ये प्रोसेस वर्क नहीं करता है। क्योंकि अगर आप कुछ अनदर मॉडल्स में है कि आप जो प्रोसेस मैं इसमें बताऊंगा, अगर कुछ फ़ोन में आप अगर वो चीज़ कर देते हो तो फ़ोन आपका हो सकता है रीस्टार्ट या रिकवरी मोड में या फिर रेड स्टेट का एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस मैं इस फ़ोन पे कर रहा हूँ, अगर आपके पास फ़ोन है तो यही वाला प्रोसेस उस पर करिएगा, अगर सेम मॉडल हो तब। ठीक है, ये सारा के लिए यूनिवर्सल मेथड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा यूनिवर्सल मेथड। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई सा भी वीवो का फ़ोन हो, जैसे क्वालकॉम CPU वाला हो या फिर आपका मीडियाटेक वाला हो, तो सबके लिए सेम प्रोसेस क्या होना चाहिए। यूनिवर्सल मेथड पे मैं एक वीडियो बताऊंगा कि वो प्रोसेस आप अपनाओगे तो आपका फ़ोन कभी भी ना रीस्टार्ट या फिर डेड या फिर रेड स्टेट वाला एरर या रिकवरी मोड वाला आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो बट जो आज का जो वीडियो है इसमें आप सेम मॉडल पे ये चीज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले UFS मैं निकाल लेता हूँ। आपको अगर UFS निकालने में प्रॉब्लम होती है, डर लगता है, तो आप CPU ड्रिल भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके हैंड स्किल पे मैटर करता है। अगर आपका हैंड स्किल सही है तो आप सीधा UFS निकाल लीजिए, अगर हैंड स्किल सही नहीं है तो आप ISP कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसका ग्लू है जो हार्ड होता है। अगर आपको इस बोर्ड पे काम करने में डर लगे या फिर आपको अनुभव नहीं है कि इसके अंदर में कैसा ग्लू है, तो आप एक वीवो का Y11 या फिर U10 जो एक मॉडल आता है उसका आप CPU और MMC एक बार निकाल के आप रिवॉल्व कर लीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा। सेम ही ग्लू इसमें भी है। ठीक है, जो वीवो आपका U10 Y11 में सेम इसमें है। ठीक है, तो आपको इसको निकाल, आपने कभी भी काम नहीं किया वीवो के बोर्ड पे लेटेस्ट वाले पे, तो आप एक बार वीवो U10 या Y11 का MMC CPU निकाल के आप देख सकते हो, सेम ग्लू इसमें भी है। आपको अनुभव हो जाएगा कि काम हमें कैसे करना। सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं इसी को UFS निकालने में। तो मैं सारा कुछ आपको बता दिया अपना एक्सपीरियंस कि अगर आपको डर लगे तो किस तरीके से किस बोर्ड पे आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद आप इस नए वाले फ़ोन वीवो का UFS इजीली आप उतार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ग्लू वगैरह सारा क्लीन कर लेते हैं। ग्लू में थोड़ा सा SMD टेम्परेचर 200 और सोल्डिंग आयरन यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे बोर्ड पे है ज़्यादा लोड ना पड़े और पैड ना निकले। क्योंकि कम हीटिंग पे थोड़ा सा अगर सोल्डिंग आयरन से या फिर स्क्रैपर्स यूज करते हैं तो कई बार हमारे पैड
रिमूव हो जाते हैं, खास करके ये सब वीवो वाले सेट में। तो मैं थोड़ा सा SMD से भी हीट दे रहा हूँ, एयर दे रहा हूँ, और सोल्डिंग आयरन से रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट ऐसे निकलता है। और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही मदरबोर्ड को क्लीन करें, नहीं तो अगर ज़्यादा दबा के करोगे तो पैड भी कोई रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो जब भी ग्लू क्लीन करने के बाद में आप ग्लू रिमूव करने के बाद में जब PCB को फाइनल क्लीन कर रहे हो तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा भी और क्लीनिंग कर लेता हूँ, हल्का हल्का जो भी रस्टिंग है, क्योंकि यूफेस लगाते वक्त अगर हल्का भी कोई भी एक पैड पे अगर रह जाता है, अगर वो पैड काम का आपका है तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, दोबारा से आपको यूफेस भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। तो क्लीनिंग का मस्ट भी ध्यान रखें पेस्टेड वाले फ़ोन में। चलिए हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका है, अब बारी आती है यूफेस को क्लीन करने का। सबसे पहले हल्का हल्का फ्लश देंगे, फिर हल्का PPD लगा लेंगे और सारे बॉल को मेल्ट कर लेंगे, ताकि जो सारे बॉल से पहले से वो नॉर्मल हो जाए। अब यहाँ पे प्रोसेस आता है क्लीनिंग का। सेम हल्का 200-250 आप टेम्परेचर का हीट रख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे 280 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोल्डिंग आयरन से इसे क्लीन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्क्रैपर की मदद से इसे क्लीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने 280 रखा है। तो ये हमारा यूएफएस क्लीन हो चुका है। अब एक बार डिसोल्डर से इसे क्लीन कर लूँगा। बस आप प्रोसेस आप फॉलो करते जाए जैसे जैसे मैं वीडियो में करता हूँ। सारी चीज़ें इजी है, बस आपका हैंड स्किल सही होना चाहिए। आप कंटिन्यू बोर्ड पे काम करें तो ज़रा भी आपको डर नहीं लगेगा ये सब काम करने में कि हमारा बोर्ड डेड हो जाएगा तो नहीं। बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अब चलिए अब इसे रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करने के लिए जो मैं यहाँ पे PPD यूज करता हूँ, मैकेनिक और TUL का यूज करता हूँ 183। तो ये हमारा यूएफएस रिवॉल्व हो चुका है। हल्का कटिंग कर देंगे, कई बार कुछ बॉल छोटे बड़े हो जाते हैं तो ये दोबारा में बिल्कुल प्रॉपर हो जाते हैं। मैं कोई भी वीडियो अनकट नहीं कर रहा, जो वीडियो है कंप्लीट है, आपके सामने है। ये यूएफएस रिवॉल्व हो चुका है। यूएफएस को हल्का क्लीन करेंगे, क्योंकि अभी हम EGJ के अंदर में लगाना है तो थोड़ा यूएफएस साफ करेंगे, नहीं तो अडेप्टर के अंदर में कचरा जम जाता है। यहाँ पे EGJ+2 यूज करूँगा, यूएफएस के लिए सबसे सॉलिड है, अच्छे वर्क करता है। और जो भाई हमारे चैनल पे नया ना अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले ऐसी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, ताकि आप सीख सको और आप भी काम कर सको। तो बस थोड़ा सा प्रोसेस और बच चुका है। बस यहाँ से जो EGJ में जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे EGJ और UFS ISP है। वहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा कि आप ISP मेथड से कर रहे हो या फिर डायरेक्ट सॉकेट में कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहला काम होता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे EGJ UFS। ये थोड़ा माउस में इशू है। UFS सॉकेट, ठीक है, क्योंकि हम सॉकेट में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए UFS सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्कैन सोर्सेस करेंगे, ठीक है। स्कैन सोर्सेस किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यहाँ पे 2 मिनट का बस गेम है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए इसमें ऑप्शन आते हैं यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट का। आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक्शन में जाके, लेकिन वो चीज़ काम नहीं करता, ठीक है। तो सीधा क्या करना, आपको यूजर डेटा पे क्लिक करना, ठीक है। ध्यान से ओनली ऑन यूजर डेटा पे टिक होना चाहिए। पूरा पार्टीशन आपको मैं दिखा दूँ ऊपर से नीचे तक, बस एक पार्टीशन ध्यान से, पूरा यहीं पे सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है।
और कहीं भी मतलब जो चेकआउट है नहीं होना चाहिए। बस एक यूजर डेटा पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, सेलेक्ट करना है यूजर डेटा को ओनली, और किसी पे भी टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूजर डेटा ओनली। अब यहाँ से इसे इरेज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे यस। बस यूजर डेटा को हमें इरेज कर देना है। ये इरेज होने में आपको समथिंग 15 से 20 मिनट का भी समय लग सकता है, ठीक है। टाइम यहाँ पे लगता है यूजर डेटा को इरेज होने में। अगर आपका यूजर डेटा बीच में कहीं पे एरर भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इरेज होते होते कई बार हो सकता है बीच में आपको एरर दे दे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। फ़ोन आपका ऑन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप करूँगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उतना लंबा करूँगा तो वीडियो ये 1 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ मैं। तो वीडियो मैं यहाँ से थोड़ा सा स्किप कर दिया और अभी आ चुका हूँ सबसे लास्ट वाले, जो यहाँ पे अभी एक ख़त्म होने वाला है प्रोसेस। अब बस इसमें जब यूजर डेटा ये पूरा इरेज हो जाएगा, उसके बाद में बस हमें क्लियर FRP कर देना है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको, रिमूव FRP कर देना है, बिल्कुल ईजी सा स्टेप्स है। क्योंकि इसमें एक्शन में जो ऑप्शन आया है यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट का है, वीवो का है, मीडियाटेक का, वहाँ से कई बार फ़ोन यहाँ से तो इरेज हो जाता है, बट फ़ोन हमारा इरेज नहीं होता। फ़ोन जैसे रहता है सेम टू सेम कंडीशन में फ़ोन ऑन हो जाता है, ठीक है। तो हमें फिर से क्या होता है, दोबारा से UFS निकालो, रिवॉल्व करो, लगाओ, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप यूजर डेटा को यहाँ से इरेज कर देते हो तो परमानेंट है कि दोबारा फ़ोन हमें खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 100% काम हमारा वन टाइम में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। बट ये सारे फ़ोन के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर मॉडल है। रिमूव FRP पे बस आपको क्लिक करना है एक्शन में जाके। ये प्रोसेस है जो मैं जिस मॉडल पे वीडियो बनाता हूँ, जैसे आप Y28 पे देख रहे हो तो Y28 पे ही करना, कोई और मॉडल पे ना कर देना, नहीं तो आपका फ़ोन डेड होगा या रिकवरी मोड में जाएगा तो आप फिर कमेंट करोगे कि मेरा फ़ोन डेड हो गया, ठीक है। तो जिस मॉडल पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी मॉडल पे आपको काम करना है, ठीक है। रिमूव FRP पहले भी कर दिया था, फिर से कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जब जिस मॉडल पे वीडियो बनाऊं, जिस प्रोसेस बताऊं, वही प्रोसेस आप उस मॉडल पे आप करना, ठीक है। दूसरे पे नहीं करना, नहीं तो कोई भी रिस्क होगा उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं FRP हमारा क्लियर हो चुका है। यूजर डेटा को मैंने पहले इरेज कर दिया है। अब यहाँ से हम सेटअप को करेंगे क्लोज, ठीक है। अब हमारा काम आता है UFS को फिक्स करना और फ़ोन को ऑन करके चेक करना कि जो हमारे फ़ोन में इशू था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए UFS फिक्स करेंगे इसमें। यहाँ पे एक कैपेसिटर आप कॉर्नर में देख सकते हो, जो कि निकालने वक्त में हल्का ये अपने जगह से हिल गया था। अभी इसे हम फिक्स कर देंगे पहले, उसके बाद UFS लगाएंगे। बस वो प्रोसेस है। अब UFS को फिक्स करना है और फ़ोन को ऑन करके चेक करना है कि जो हमारे फ़ोन में इशू है वो सोल्व आउट हुआ या नहीं हुआ। UFS निकालने के लिए जो मैं यहाँ पे टेम्परेचर यूज कर रहा था, वो कर रहा था मैं यूज 360, और जो एयर था वो एयर मैं 70 पे यूज कर रहा था। अभी फिक्स करने के टाइम में जो टेम्परेचर है वो 350 है और एयर सेम 70 है, क्योंकि निकालने पर थोड़ा सा हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, इस चलते मैं यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई करके काम करता हूँ। तो UFS हमने फिक्स कर दिया है। अब UFS फिक्स करने के बाद में क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा एरिया को। देख सकते हो इसे कर दिया। थर्मल पैड ऊपर से इसे पैकिंग कर दूंगा अच्छी तरीके से, ताकि फ़ोन जो है हीटिंग का इशू ना है। चलिए, हमने UFS लगा के बोर्ड को हल्का ठंडा भी कर लिया है। अब फ़ोन को मैं ऑन करूंगा और ऑन करके चेक करूंगा कि जो फ़ोन में पहले से जो इशू था स्क्रीन लॉक वाला, वो रिमूव हुआ या नहीं हुआ।
तो फ़ोन चालू होने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगाता है, जैसा कि जो बूटिंग टाइम है इसका, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मेट डाटा को पूरा इरेज किया है और फ़ोन डायरेक्ट मतलब कम्प्लीटली जो यूजर डेटा है वो इरेज भी हो चुका था बिना एरर का। अगर कई बार एरर आता है तो फ़ोन हमारा रिकवरी मोड में क्लियर ऑल डेटा का ऑप्शन करने बोलता है, बट ये कुछ भी एरर नहीं आया था। फ़ोन पूरा जो यूजर डेटा था पूरा इरेज हो चुका था, इस चलते फ़ोन हमारा कम्प्लीटली वन टाइम में ये ऑन हो गया। ठीक है, अब इसका मॉडल नंबर आपको चेक करवा देता हूँ, देख सकते हो Y28। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के